इस बीच क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अदिति, लगातार जो रिफ्यूजीज की संख्या है उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में हो सकता है रिफ्यूजीज इन 5 राज्यों की सीमा जो कि बांग्लादेश से लगती है भारत में एंटर हो जाए। उसके समाधान के लिए भारतीय सरकार, विदेश मंत्रालय आने वाले दिनों में क्या कुछ कड़े कदम उठाता हुआ नजर आएगा? देखिए, तो सबसे पहले तो जो ये लगातार ही बात चल रही है कि सुबह 9 बजे शेख हसीना रवाना हो चुकी हैं, तो उसके लिए अपडेट साफ आया है कि ना तो वो रवाना हुई है। जो C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टुक ऑफ एट 9 AM फ्रॉम हिंडौन एयरबेस, वो मिलिट्री पर्सोनल के लिए है जो बांग्लादेश बेस पर जाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात है आपका सवाल। देखिए, कल जब हम उस समय पार्लियामेंट में मौजूद थे, सबसे पहले शाम को 15 मिनट की मुलाकात एस जयशंकर की प्रधानमंत्री से होती है। उसके बाद उससे पहले भी लगातार बैठकों का दौर होता है जो कहीं ना कहीं साइलेंट या अंडर द कार्पेट होता है, जिसमें रक्षा मंत्री अमित शाह और लगातार अजीत डोभाल बातचीत में होता है। अब देखिए, रात को जब अजीत डोभाल की मुलाकात होती है शेख हसीना से और उसके बाद फिर रात को प्रधानमंत्री के आवास पे, ये सारी गतिविधियां एक चीज को लेकर हो रही हैं, जो है ये जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट है और पश्चिम बंगाल है, वहां के बॉर्डर्स पे हाई लेवल सिक्योरिटी और मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग, और ये आगे के लिए भी, और कल शाम से, कल दोपहर से इसको तेज कर दिया गया है। और यही अपील कहीं ना कहीं जो ऑफ रिकॉर्ड टॉक्स होती हैं स्टेट के साथ, जैसे कि उस इलाके की, यही कहा गया है कि ना तो किसी की कोई बयानबाजी आए, ना किसी कोई ऐसे सेंटिमेंट आए जो आहत हो, खास तौर पे वो जो ऑलरेडी बांग्लादेश से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, आपस में कोई ऐसी बयान ना हो जाए। लेकिन हाई लेवल सिक्योरिटी और शायद 3x, या ये भी कहना गलत नहीं होगा, 10x सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है। CISF की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटीज की बात करें, तो पूरा जो 7 सिस्टर्स का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, वहां पर सिक्योरिटी हाई लेवल कर दी। और सबसे बड़ी बात है, चाहे फिर लोकेशन की बात हो शेख हसीना, या चाहे फिर कोई भी गतिविधि हो, अभी सरकार खुलकर इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि जिस तरीके से पूरे दुनिया की नजर भारत पर है, ठीक वैसे ही शेख हसीना कहां पर है, वो कहां जाएंगी, कहां उड़ान भरेंगी, भले ही सरकार को इस बात की जानकारी हो भी, लेकिन ऐसे सेंसिटिव मामलों में किसी भी तरह की जानकारी। दूसरी बड़ी बात है कि ना ही मीडिया रिपोर्ट्स में वो लाना चाहते हैं कि कितने पर्सनल्स हैं, कितनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कहां बढ़ा दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पे 2 तरह के लोग हैं। एक तो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर कि कैसे भारत में ये जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा करें ऐसे तत्व जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और दूसरे वो जो डर रहे हैं, जो वहां पे भारतीय हिंदू रहते हैं, वो अब भारत की तरफ शरण लेना चाहते हैं। दोनों स्थिति में ऐसी कोई भी गतिविधि जो भारत के अंदर रह रहे लोगों के तनाव को बढ़ाए या वहां पर जो चीजें बदले, उसको लेकर सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब फैसले ये लेने हैं कि जो बॉर्डर पर अब आना शुरू हो गए हैं वो हिंदू शरणार्थी। बिल्कुल आदिति, यही कारण है कि जब एस जयशंकर के साथ में राहुल गांधी ने एक सवाल किया तो उस वक्त एस जयशंकर ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।